हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले बैकएंड मास्टर विद नोड.जेएस के अंदर मैंने आपको लॉगिन एंड वेरिफिकेशन का बताया था कि कैसे आप लॉगिन करोगे, कैसे पर्टिकुलर यूजर को वेरीफाई करोगे, है ना। तो यहाँ पर मैंने ये बात करी थी और साथ में हमने जो लॉगिन है ना वो करा था टोकन के थ्रू। ठीक है, हमने टोकन भेजा था लेकिन हम कुकीज से नहीं भेज पा रहे थे। आज मैं आपको कुकीज की सारी डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे आपको कुकीज सेटअप करनी है अपने प्रोग्राम में कि आप कुकीज से लॉग इन कर पाओ, लॉग आउट कर पाओ, आपको वेबसाइट से डेटा वगैरह भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये बैकएंड में कुछ सेटअप करना पड़ता है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने जो आपकी कुकीज हैं उनको हैंडल करोगे, किस तरीके से क्या सेटिंग करनी चाहिए आपकी कुकीज के लिए। तो सबसे पहले मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया, सेम टू सेम उसी को कॉपी कर लिया और इसका मैं चेंज कर दूंगा नाम 18 और यहाँ पे मैं कुकीज रख दूंगा, कुकीज सेटअप। ठीक है, तो ज्यादा बड़ी वीडियो ये होने नहीं वाली, थोड़ी सी बहुत कुकीज की सेटिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमको करना क्या क्या। एक बार प्लस कर लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। और यहाँ पर जो कंट्रोलर्स हैं वो आपको पता ही हमने किस तरीके से सेटअप कर दिया पिछली वीडियो के अंदर। और यहाँ पर अगर मैं चलूँ यूआरएल में और यूजर में, हमारा जो लॉगिन वगैरह था ना वहां पे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने कुकीज का यूज कर रखा है एक तो, और लॉगिन के टाइम पे यहाँ पर कुकीज का यूज कर रखा है ना। तो यहाँ पर हमको कुछ ऐसी सेटिंग्स करनी है ताकि हम यूज कर पाए अपनी कुकीज को। तो अब देखो हमको करना क्या है। तो यहाँ पर देखो हमने मैक्सेज यहाँ पर सेटअप कर रखी है कि जो भी हमने मैक्सेज यहाँ पर रखनी है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो मेन बात आती है अब कुकी में और बाकी चीजें हम कैसे सेटअप करेंगे। तो हमने रिफ्रेश टोकन यहाँ पे भेजा था और एक और चीज हमको भेजनी पड़ेगी यहाँ पर कुकी में साथ में एक्सेस टोकन। ठीक है, तो कुकी में हम एक्सेस टोकन भेज रहे हैं, यहाँ पे मैं ओथ की जगह ले देता हूँ यहाँ पे एक्सेस टोकन। ठीक है, साथ में एक कुकी और भेजेंगे हम। ठीक है, तो दो कुकी भेजनी है, दोनों पे लगाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बनाता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट कुकी ऑप्शन। ठीक है, कुकी ऑप्शन बनाया मैंने और इसके अंदर मैं डायरेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट कॉपी कर दूंगा, ऐसे कट करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ कुकी ऑप्शन। एक सेकेंड, हाँ जी, कुकी ऑप्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, अच्छा ये ब्रैकेट्स थोड़े से फालतू लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट टैप करेंगे, इसको मॉडिफाई मतलब कि फॉर्मेट करेंगे अच्छे से। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि एक हमने कुकी भेजी है। ठीक है, मैंने पिछली बार रिफ्रेश टोकन को तो यूजर में सेव करवा लिया पर भेजा नहीं था ना, भूल गया था, कोई बात नहीं, अभी भेज देंगे। तो कुकीज हमने सेट कर दी एक तो एक्सेस टोकन की, और एक हमको सेट करनी है यहाँ पर रिफ्रेश टोकन की। किसकी? रिफ्रेश टोकन। ओके, अब यहाँ पे भी मैं रिफ्रेश टोकन लिख दूंगा, रिफ्रेश टोकन, और कुकी ऑप्शन हमारे दोनों वही रहेंगे जो मैं यहाँ पे सेटअप करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैक्सेज आपको जितनी सेटअप करनी है वो आप कर सकते हो टोटली। ठीक है, मिली सेकंड में देना पड़ता है, तो मैंने इस तरीके से दिया 2 दिन का। ओके, और यहाँ पर सिक्योर आपको ना थोड़ा सा सेटअप करना, बताऊंगा कैसे करना है। एक बार इसको नीचे लेके चलते हैं। HTTP ओनली ये आपको ट्रू रखना है, और एक आपको रखना है यहाँ पे सेम साइट, एक एट्रीब्यूट है, सॉरी यहाँ पर सेम साइट, और इसके अंदर मैं स्ट्रिक्ट रख देता हूँ, स्ट्रिक्ट। ठीक है, अब ये HTTP ओनली ट्रू है, ये करा है तो हमने इससे फायदा क्या है इससे ना, तो ये हमको प्रिवेंट करेगा XSS अटैक से। ठीक है, गलत बन गया थोड़ा सा, XSS इस टाइप के अगर अटैक होंगे तो ये हमको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, और ये वाला जो सेम साइट हमने स्ट्रिक्ट रखा है तो ये हमको प्रिवेंट करेगा CSRF अटैक से। अब ये अटैक होते क्या है वो बताता हूं आपको। तो देखो XSS का मतलब है कि मान लो किसी ने एक कोई स्क्रिप्ट आपके ब्राउजर पे रन कर दी किसी हैकर ने। ठीक है, तो वो कैसे करेगा, जैसे कि मान लो कोई कमेंट सेक्शन है, तो उस कमेंट सेक्शन में मान लो उसने कोई ऐसी स्क्रिप्ट रन कर दी, तो जहां जहां पर जिसको भी वो कमेंट दिख रहे हैं ना करंटली जो भी एक्टिव होगा, तो उन सभी के कंप्यूटर में वो स्क्रिप्ट एक्सेस करी जा सकती है। ठीक है, वो स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, और वो स्क्रिप्ट जब रन हो जाएगी तो वहां से डेटा का उठाया जा सकता है, वो जो यूजर का डेटा है वो अपने बैकएंड पे भेज सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए हम HTTP ट्रू करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, जब हम ये फीचर ऑन कर देंगे ना, तो जो कुकीज हैं वो एक्सेस नहीं हो पाएंगी जावास्क्रिप्ट के थ्रू। हाँ जी, जावास्क्रिप्ट के थ्रू ब्राउजर के अंदर आप कुकीज को एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने HTTP ओनली ट्रू कर दिया है। ठीक है, अब सेम साइट स्ट्रिक्ट। अब इसका मतलब क्या है, जो कुकीज हैं, ठीक है, जिस साइट पे भेजी गई हैं उसी साइट से वापस आनी चाहिए। ठीक है, जिस साइट पे भेजी गई है उसी साइट से वापस आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हमारी कुकीज को उठाएगा और कहीं और से भेज देगा। तो CSRF अटैक होते हैं, जैसे कि मान लो आपने कहीं पे लॉगिन कर रखा, मान लो बैंक वेबसाइट पे आपने लॉगिन कर रखा है और आप एक ऐसे पेज पे गए जहाँ पे एक हैकर ने अपना फिशिंग अटैक लगा रखा, वहां पर एक फॉर्म वगैरह होगा जो कि आपको रिडायरेक्ट कर देगा बैंक की वेबसाइट पे। ठीक है, तो वो क्या करेगा,
जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना तो बैंक की वेबसाइट पे आपने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो वहाँ पर जो सेशन है, कुकीज है, वो ऑलरेडी स्टोर्ड है आपके लैपटॉप में, तो वहां से वो उठा लेगा इसको, ठीक है, स्क्रिप्ट को रन करके, और वो आपके बैंक अकाउंट की चीजें चेंज कर सकता है। बैंक के पास रिक्वेस्ट भेजेगा वो कि ये लो, ये कर दो, पैसे निकाल लो, जो भी है, पर बैंक को ऐसा लगेगा कि आप भेज रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपके टोकन्स को यूज करके आपके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, क्योंकि वो बैंक के पास क्या भेजेगा, आपके टोकन भेजेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमने स्ट्रिक्ट रखा है कि भाई जिस साइट से कुकी आई है, भेजी है, उसी साइट से हमारे पास सेम साइट से आनी चाहिए, और कहीं से अगर आती है तो नो एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये हमारा मेन मुद्दा HTTP ओनली ट्रू का और सेम साइट स्ट्रिक्ट का, समझ आ गया। अब है सिक्योर, ठीक है, अब कुकीज सिक्योर रखनी है प्रोडक्शन के अंदर, ताकि कोई भी ऐसे यूज ना कर पाए, और ट्रू या फॉल्स जिसको आप सेटअप करोगे, ये जो चीज है ये आपको ना ENV के थ्रू सेटअप करनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे ENV में जाता हूं मैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूं, सिंपल एक बनाता हूं यहाँ पे नोड ENV इक्वल टू डेवलपमेंट, ठीक है, ये मैंने कर दिया नोड ENV इक्वल टू डेवलपमेंट। मतलब कि इस वेरिएबल का यूज करके मैं पता कर पाऊंगा कि भाई मतलब जो सर्वर है वो डेवलपमेंट मोड में है या फिर वो प्रोडक्शन मोड में। प्रोडक्शन मतलब कि वो होस्टेड है और वो आप पब्लिकली यूजेबल है, ठीक है। तो यहां पर मेरे को क्या करना है, सिंपल प्रोसेस डॉट ENV डॉट नोड ENV इक्वल 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 प्रोडक्शन, कि अगर नोड ENV की वैल्यू प्रोडक्शन के इक्वल है तो आप इसको ट्रू कर दो, तो आप इसको ट्रू कर दो, प्रोडक्शन में है तो ट्रू कर दो, वरना प्रोडक्शन में नहीं है तो इसको फॉल्स कर दो, ठीक है। अगर आप इसको यहीं पर ट्रू कर दोगे तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमने सेटअप कर दिया है। अब एक बात और, जब आप इसको ट्रू कर देते हो ना यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट काम नहीं करेगी, इस पे ना आपको डोमेन भी सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन से डोमेन पे आपको इस कुकी को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेम लाइन लिखता हूँ ये वाली, कि अगर ये चीज ट्रू है, ठीक है, अगर ये चीज ट्रू है तो आपको क्या करना है, सिंपल जो कुकी ऑप्शन है ना उसमें जो डोमेन है उसमें एक नया एट्रीब्यूट ऐड करो डोमेन, और उसकी वैल्यू आप रख दो जो भी आपका डोमेन हो, जैसे कि deathcode.in, ठीक है, और आगे डॉट लगा देना ताकि सब डोमेन पे भी वो काम करे, कोई भी सब डोमेन हो तो उस पे भी वो काम करेगा। तो ये आपको पता चल गया, आगे डॉट ऐड कर देना, ठीक है, ये सारे के सारे सब डोमेन पे भी काम करेगा। तो ये समझ आ गया ना आपको, बस आपको इतने करना मेनली फोकस, और यहाँ पे आप अपना डोमेन ऐड कर सकते हो जो आपको करना हो। अभी हम डेवलपमेंट मोड में, तो अभी हम नहीं करेंगे यहाँ पे डोमेन ऐड कुछ भी, कोई भी, और यहाँ पे मैं एक रैंडम सी example.com लिख देता हूँ, यहाँ पे .example.com, ठीक है। अब सेव करते हैं इसको। अब हमारा जो रियल है कुकीज का वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, ये तो हमारा लॉगिन का था शायद, और लॉगआउट में भी हमको सेटअप करना है, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा इसको, और इसके अंदर मैं ऑप्शन भेज दूंगा ये वाले, ठीक है, ये वाले, और यहाँ पे जो मैक्स एज है ना उसको मैं कर दूंगा 0, और बाकी सब चीज सेम रहेंगी, और कुकी का नाम जो है मैं वो चेंज कर दूंगा यहाँ पर, जैसे जो हमने यहाँ पर रखा था, एक तो एक्सेस टोकन था और एक रिफ्रेश टोकन था। यहाँ पे एक्सेस टोकन रखना पड़ेगा मेरे को, लॉगआउट कहाँ है, ये तो साइन अप है अपना, और ये लॉगआउट है, यहाँ पर मैं एक्सेस टोकन रखता हूँ और इसको हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूंगा कुकी ऑप्शंस, ठीक है, और इसको एक और नीचे करते हैं, और रिफ्रेश टोकन को भी यहाँ पे चेंज कर लेंगे हम, रिफ्रेश टोकन, और यहाँ पे कुकी ऑप्शन है, ठीक है, इन दोनों को हम गायब कर देंगे यहाँ से। अब ये कुकीज का सेटअप हमने यहाँ पर कर लिया है। अब बारी आती है लॉगिन की और लॉगआउट की। अब करके देखते हैं कुकीज के थ्रू, ठीक है। तो चलो पोस्टमैन पे चलते हैं एक बार, और यहाँ पे देखते हैं। अभी ये वाला हमारा है प्रोग्राम, और इस पे हम साइन अप करेंगे, और साइन अप में हमने बॉडी दे रखी है, यहाँ पे डेथ कोड, यूजर नेम है, और dc.com 1234, और सेंड करता हूँ। तो अब साइन अप हो जाना चाहिए। यहाँ पर साइन अप नहीं हुआ क्योंकि हमने सर्वर का तो ऑन किया ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पे सर्वर को भी रन कर लेते हैं, npm रन dev करते हैं, और हमारा जो सर्वर है वो ऑन हो जाना चाहिए। कोई एरर आ गया, यहाँ पर एरर है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। एक सेकंड, यहाँ पे हमको cd करना पड़ेगा 18 वाले में, और यहाँ पे मैं करूंगा npm रन dev एंटर, और हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, सर्वर इज लिसनिंग। तो अब करते हैं यहाँ पर साइन अप। अब भी ये एरर बता रहा है कि API में एरर है। अच्छा, यहाँ पर जो API है ना, ये जो एनवायरनमेंट है ये गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पर जो हमारा एनवायरनमेंट है वो सेलेक्ट करते हैं अच्छे से, और अब सेंड करते हैं यहाँ पर। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा प्लस दबा ले हम, ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए और अच्छे से दिखाई दे हमको सब कुछ। थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा, इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी ज्यादा छोटा है, पर कोई नहीं, पोस्टमैन में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो हम जो है रजिस्टर हो चुके हैं। अब लॉगिन करके देखते हैं एक बार, और यहाँ पे जाएंगे बॉडी के अंदर, अब लॉगिन करते हैं, ठीक है, लॉगिन, और ये लॉगिन और एक्सेस टोकन हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। रिफ्रेश टोकन भी भेजना पड़ेगा हमको यहाँ पर, और एक्सेस टोकन भी, दोनों भेजने हैं। अब बारी आती है ऐड यूआरएल की, ठीक है। अब ऐड यूआरएल तो हमने कर रखा ऑथराइजेशन पे ना, अब यहाँ पे इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट करता हूँ। अभी के लिए मैं ऑथराइजेशन को हटा रहा हूँ, ओके। अब मेरे को करना है कि ये वाला यूआरएल ऐड कर दो, सेंड करते हैं। तो यहाँ पर अभी
भी ऐड हो जाना चाहिए अनऑथोराइज एक्सेस। ये कह रहा है कुकीज में आ चुके हैं, एक्सेस टोकन है, रिफ्रेश टोकन है। कुकीज में अभी ऐड यूआरएल में भी एक्सेस टोकन है और रिफ्रेश टोकन भी करंटली हमारा है, पर यहाँ पर कह रहा है अनऑथोराइज। ठीक है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, पर मैंने तो लॉगिन कर लिया ऑलरेडी। अब मैंने तो लॉगिन कर लिया है तो ये मेरे को अनऑथोराइज एक्सेस क्यों कह रहा है, चलो देखते हैं एक बार। एक काम करते हैं, मैं एक बार लॉग आउट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं एक बार और इसके अंदर यहाँ पर एक सेकेंड ऐड यूआरएल में जाएंगे। ये अब मेरे को थोड़ा सा समझ आ रहा है ये मेरे को क्यों कह रहा है अनऑथोराइज। हम एक बार चलेंगे मिडलवेयर में और इसके अंदर हमारा ऑथ मिडलवेयर है ना जो वेरीफाई यूजर, इसकी वजह से ये कह रहा है हमको। और यहाँ पर हमने क्या करा है कि भाई टोकन को वेरीफाई करो, टोकन लो एक्सेस टोकन कुकीज से, कुकीज एक्सेस टोकन को उठाओ और यहाँ पर वेरीफाई करके देखो एक बार, है ना। तो एक काम करता हूँ मैं अभी यहाँ पर ना console.log करता हूँ, console.log। यहाँ पे एक बार चेक करते हैं req.cookies हमारे पास क्या आ भी रही है, तो देखते हैं एक बार। सेंड करता हूँ तो अब देखते हैं यहाँ पे कुकीज अनडिफाइंड आ रही है, क्या कुकी आ रही है मेरे पास। और यहाँ पे सेंड करूँ तो मेरे पास यहाँ पर अनऑथोराइज एक्सेस और यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। तो यहाँ पर गाइज मेरे को प्रॉब्लम पता चली, वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम थी। कोई बात नहीं, छोटी सी मिस्टेक थी, जो कि कुकीज है भेजी तो जा रही है पोस्टमैन पे, यहाँ पर पोस्टमैन पे आ तो रही है कुकीज, लेकिन पोस्टमैन से वापस नहीं आ रही है। वापस आ रही है लेकिन ये जो हमारा सर्वर है ना ये कैच नहीं कर पा रहा है। पता क्यों? क्योंकि हमने जैसे कि देखो, जैसे मैं लेके चलता हूँ आपको server.js पे, आपको पता जब भी मेरे को कुछ फैच करना है, कैच करना है, तो मेरे को मिडलवेयर्स लगाने पड़ते हैं। जैसे कि हमने एक express.json लगा रखा ताकि हमारी बॉडी को ये पार्स कर सके, है ना। और हम वो भी लगाते हैं URL एनकोडेड वगैरह, तो वो भी हम लगाते हैं स्पेशली ताकि हम बॉडी को पार्स कर सके। तो यहीं पर हमारे पास कुकी पार्सर भी मौजूद होता है। एक npm i करूंगा मैं यहाँ पे, npm i कुकी पार्सर, ये आपको इंस्टॉल करना है ताकि आपकी कुकी को पार्स करा जा सके। और फिर आपको सिंपली यहाँ पर यूज कर देना है app.use और कुकी पार्सर, और ये इंपोर्ट हो जाएगा अपने आप ही यहाँ से, या फिर इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हो इसको। और उसके बाद इसको फंक्शन को अंदर आप कॉल कर दो, डायरेक्ट सेव करते हैं। तो अब आप अपने सर्वर को स्टार्ट करो एक बार, यहाँ पे npm run dev करते हैं और सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, लॉग आउट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से लॉग आउट करेंगे और लॉग आउट करता हूँ तो लॉग आउट सक्सेसफुली हो चुका। देखो अब हमारे पास कुकी आ रही है, कुकी में से टोकन हमारा निकल रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ ओथ पे, मैंने एक बार चेक किया था कि ओथ पे जाके चलते एक बार, देखते हैं कि ओथ मिडलवेयर है जो हमारा, उसमें मैंने ये टोकन को प्रिंट करके देखा था, ये प्रिंट ही नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब है कि अनडिफाइंड आ रहा था हमारे पास, तो मिडलवेयर में कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो अब दोबारा से अब देखो मैं ऐड यूआरएल करके देखता हूँ तो यहाँ पे आया अनऑथोराइज एक्सेस। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ दोबारा से, लॉगिन। और लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा ऐड यूआरएल पे। अब मैं यूआरएल को ऐड करके देखता हूँ तो यूआरएल जो है मेरी वो ऐड हो चुकी है। तो देखो अब मेरे को कोई भी यहाँ पे झंझट नहीं करना पड़ रहा, कुकीज आ रही है और कुकीज जा रही है, कुकीज आ रही है और जा रही है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है सारा का सारा काम। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि किस तरीके से आपको ये हैंडलिंग करनी है सारी की सारी। आपको एक्सेस टोकन का पता चल गया, रिफ्रेश टोकन का पता चल गया। और अभी देखो थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन को करना कैसे है। रिफ्रेश टोकन आपका और एक्सेस टोकन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये दो टोकन होते हैं, एक की लाइफ होती है छोटी और एक की लाइफ होती है ज्यादा बड़ी। एक्सेस टोकन की होती है छोटी, रिफ्रेश की होती है बड़ी। टोकन दोनों एक ही है, ठीक है, एक ही चीज के बने हैं, JWT टोकन है, दोनों के दोनों काम भी दोनों का एक ही है। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम क्या है, हम छोटे टोकन भेजते हैं यूजर के पास, बड़ा टोकन भी भेजेंगे पर छोटा ही भेजेंगे। छोटे को हम चेक करेंगे कि इसका टाइम पीरियड अभी लॉगिन का है या नहीं है। जैसे ही छोटे का टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उससे जो हमने रिफ्रेश टोकन भी ले रखा है, ठीक है, रिफ्रेश टोकन को हम उससे लेंगे यूजर से, और डेटाबेस में जो रिफ्रेश टोकन सेव करा रखा है उसको मैच करके देखेंगे। अगर वो दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, नया रिफ्रेश टोकन देंगे, नया एक्सेस टोकन देंगे और उसको भेजेंगे यूजर के पास कि ये ले नया रिफ्रेश टोकन और नया एक्सेस टोकन, ताकि उसकी जो लॉगिन स्टेट है वो बनी रहे। हाँ जी, वो बनी रहे। समझ आ गया? तो मेन हमारा टॉपिक यही था। तो हमको ये देखना था कि कुकीज जा रही है या नहीं जा रही। ठीक है, वो हमने कर लिया है और टोकन के बारे में मैंने आपको बता दिया। और टोकन की जो फंक्शनलिटी है ना, ये वाली हम सेटअप करेंगे, अच्छे से करेंगे, थोड़ा वेट करो, आने वाली वीडियोस में करेंगे इसको भी सेटअप। बट आज की जो वीडियो थी वो मेनली इसी पे थी, हमारी कुकीज काम नहीं कर रही थी तो हमको कुकी पार्सर डालना जरूरी था। ठीक है, अब कुकी पार्सर डाल लिया है, अब कुकी पार्स हो पा रही है। जैसे हम पहले बॉडी पार्सर डाल देते ताकि जो रिक्वेस्ट की बॉडी है ताकि उसको हम पार्स कर सके, ऐसे कुकी पार्सर भी डालना पड़ रहा है। तो ये आपको समझ आ गया। तो Node.js में इस तरीके के एरर आपके आते रहेंगे तो आपको सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत टाइम भी देना पड़ता है उसको सोल्व करने में। तो ये आपको पता चल गया कि आपको कुकी पार्सर डालना पड़ेगा, तब आपकी कुकी एक्सेस हो पाएगी आपके सर्वर पे। डन। अब हमने लॉगिन कर लिया है, लॉग आउट कर लिया है, सेटअप कर लिया सारा का सारा, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं राउट में जाऊं और यूआरएल राउट में जाऊं तो यहाँ पर मैं चाहता हूं कि भाई जो यूआरएल गेट करोगे ना, ठीक है, गेट करोगे जब यूआरएल, तो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर यूजर की यूआरएल आनी चाहिए जिस यूजर ने लॉगिन कर रखा है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पर वेरीफाई यूजर लगा देता हूँ, सिंपल। अब देखो गेट ऑल यूआरएल में
वेरीफाई यूजर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब ये वाला जो राउट है ये भी प्रोटेक्टेड हो चुका है। अब देखो अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे और गेट ऑल यूआरएल पे क्लिक करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो ये भी हमारा प्रोटेक्टेड है अब, ठीक है। पर यहाँ पे तो सारी की सारी रिक्वेस्ट आ गई हमारे पास, यहाँ पे प्रोटेक्टेड होना चाहिए। हाँ, हम लॉग इन है ना इसलिए, ठीक है। अभी लॉग आउट अगर मैं कर जाऊंगा तो ये प्रोटेक्टेड होगा। यहाँ पे मैं अगर लॉग आउट करता हूँ और अब मैं गेट ऑल करके देखता हूँ यहाँ पे, तो अनऑथोराइज एक्सेस आ चुका है, ठीक है। अब एक बार लॉग इन करते हैं और गेट ऑल पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अब देखो आ रहा है ना। अब इसके अंदर हम ये भी सेटिंग कर सकते हैं पर्टिकुलर कि भाई जो हमारा यूआरएल का राउट है गेट ऑल वाला, इसके अंदर थोड़ी बहुत सेटिंग कर दे कि पर्टिकुलर यूजर की ही चाहिए हमको, कि जो यूआरएल उस यूजर ने बना रखी है वही चाहिए। तो यहाँ पे हम सेटअप कर सकते हैं, यूजर के अंदर हम भेज देंगे वो वाली आईडी req.user._id कि भाई इस यूजर की पर्टिकुलर आप यूआरएल्स निकाल के ले आओ और हमको दे दो। तो यहाँ पे चलते हैं इधर और अब मैं सेंड करके देखता हूँ तो मेरे पास उस यूजर की आ जाएगी। अगर कोई और यूजर मैं बनाता हूँ, यहाँ पर एक यूजर मैंने बनाया, यहाँ पर एक अलग नाम से बना लेते हैं। यहाँ पे मैं यूजर नेम में लास्ट यूजर नेम में लिख देता हूँ DDCC, ठीक है, DDCC, और ईमेल में भी मैं DDCC लिख देता हूँ, ठीक है। और नाम सेम ही देते थे, पासवर्ड भी सेम है, ठीक है। सेंड करते हैं इसको और एक नया यूजर हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब मैं लॉगिन करता हूँ नए यूजर के साथ, DDCC लिखता हूँ यहाँ पे और सेंड करते हैं। तो हम लॉगिन हो चुके हैं। बॉडी के अंदर आप देख सकते हो हमारे पास टोकन आ चुका है। और अब जाऊंगा मैं ऐड यूआरएल पे, एक नई यूआरएल क्रिएट करूंगा। यहाँ पर देखो LXTFJ, ठीक है। अब मैं जब गेट ऑल यूआरएल पे जाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मेरी जो बंदा लॉगिन है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उसकी क्रिएट की हुई यूआरएल्स ही उसके पास आएंगी। तो देखो कितना अच्छा सिस्टम है ये, सिर्फ और सिर्फ उसी की आएंगी। तो ये आपको सेटअप करना अब आ चुका है। अब आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाओ बैकएंड का, जिसमें आप यूआरएल सॉर्टिंग करोगे, ठीक है। यूआरएल की सॉर्टिंग करोगे और एक फ्रंट एंड भी बनाओ, ठीक है। फ्रंट एंड भी बनाओ, JS नॉर्मल वैनिला JS से या सिंपल JS से बना लो, ताकि आपके पास सॉर्टिंग हो सके और वो आप यूज कर सकते हो अपने इस प्रोजेक्ट में। और वहां पर आप क्या करो, वहां पर लॉगिन लगाओ, लॉगिन फंक्शनलिटी वगैरह लगाओ और कुकीज को वहां पर यूज करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ और चीजें, ये हमने कर लिया है। अब आपको कुकीज तो आ गई है समझ में कि आपने कैसे क्या करना था और किस किस तरीके से कुकी पार्सिंग होगी, ये सभी आपने कर लिया है। अब आपको जो काम दिया मैंने वो मैंने दे दिया कि आपको ये यूआरएल सॉर्टर का कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना है आपको, ठीक है। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना, स्मैश दैट लाइक बटन। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। और वीडियो कैसी लगी आपको ये भी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो उससे मोटिवेशन बढ़ता है कि आपको कैसी लगी वीडियो, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ, करवा पाऊँ। और भी काफी सारी चीजें आनी बाकी है अभी नोड.जेएस के कोर्स में अपने। अभी तो हुआ ही क्या, अभी तो बहुत सारी चीजें आनी बाकी है। किसी फाइल को कैसे अपलोड करेंगे ना, किसी इमेज को कैसे अपलोड करेंगे और फिर उसको आगे हम क्लाउड पे कैसे अपलोड कर सकते हैं, क्लाउड से कैसे हम डेटा निकाल सकते हैं, तो वो सभी चीजें भी हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो गाइस मिलता हूं फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।